डायबिटीज, मधुमेह, चीनी का रोग आज देश में, शहर में, गांव में सब जगह फैलता जा रहा है और इतनी तेजी से फैल रहा है। पहले समझा जाता था कि तो जो शहर में रहते हैं, जो गाड़ी चढ़ते हैं, उन्हीं लोग का बीमारी, लेकिन आज के दिन में गांव के अंदर जो मेहनत कश लोग हैं, हमारे एग्जीबिशन रोड में क्लिनिक है, वहाँ पर जो ठेला चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों में चीनी का बीमारी पकड़ा जा रहा है। और चीनी और ब्लड प्रेशर और थायराइड ये ऐसा बीमारी है जो चुप्पी मार करने वाला बीमारी है। आपको जाड़ बुखार नहीं आएगा, लेकिन चीनी अगर बढ़ल रहेगा तो अंदर का अंग को खोखला कर देगा, कमजोर कर देगा। और उसके बाद फिर क्या होता है कि आज के दिन में, आने वाले दिन में देखिएगा कि चलते चलते, दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक कर गया। कोई आदमी 30 से 35 साल में खत्म हो गया। कोई आदमी की किडनी खराब हो गया था, किडनी का डायलिसिस चल रहा है, इलाज चल रहा है या मशीन पे लगा हुआ है। तो ये चीनी का जो रोग रहता है वो अगर कंट्रोल में नहीं रहा, बहुत लोग नहीं समझे कि हमारा चीनी है, उसका इलाज नहीं किए, तो वो चीनी आँख का रोशनी, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, हड्डी सबको कमज़ोर कर देता है और आगे चल करके बहुत गंभीर बीमारियों से वो आदमी परेशान हो जाता है, झुनझुनी होने लगता है। तो चीनी का रोग के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोग वॉक फॉर लाइफ जो कैंपेन चल रहा है, उसमें गांव-गांव, गली-गली, हर जगह जाकर के इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें। ऐसा नहीं है कि चीनी आज खाली जो शहर में है, जो खान पान में बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, उन्हीं लोग को हो रहा है, सबों को हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि चीनी का रोग अगर हमको है तो कैसे पता चलेगा कि हमको चीनी का रोग है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का वजन घटना शुरू हो गया, खाना पीना खा रहा है ठीक, लेकिन कमजोर होता है, लिकिर पिकिर होता जा रहा है, तो उसमें शक होना चाहिए कि हो सकता है चीनी हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, अब अभी पानी पिए फिर कंठ सूख गया, ठोर चटर चटर कर रहा है, ठोर सूख गया, फिर सूख गया, गला सूख गया, उसमें चीनी की रोग हो सकती है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को कमजोरी होता जा रहा है, भूख कस के लग रहा है, जितना भूख लग रहा है उतना ही कमजोरी होता जा रहा है, वो चीनी का रोग हो सकता है। चौथा, किसी भी व्यक्ति का वजन घट रहा है, चीनी का रोग हो सकता है। पांचवा, किसी भी व्यक्ति का पाचन प्रक्रिया बहुत कमजोर होते जा रहा है, पहले जो पचा लेते थे खाना पानी, अब पचा ही नहीं पा रहे हैं, चीनी का रोग हो सकता है। तो ये सब अगर किसी को भी लक्षण आ रहा है और परिवार में किसी के भी भाई, पिता, भाई, बहन, किसी को भी अगर चीनी का बीमारी है, तो उसको अपना जांच जरूर करानी चाहिए। हर जगह आजकल जांच का मशीन भी उपलब्ध है, जांच हो जाता है, 50 रुपये में हो जाता है कि मेरा चीनी ठीक है कि नहीं। और चीनी अगर बढ़ा आ गया तो खान पान का परिवर्तन करके, टहलते हुए, एक्सरसाइज करके पहले कोशिश की जाती है कि मेरा चीनी ठीक हो जाए। उसके बाद भी अगर बढ़ा हुआ आ गया चीनी, तब दवाइयों का सेवन करना आवश्यक होता है और चीनी को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। चूंकि चीनी जाड़ा बुखार नहीं देता है तो बहुत आदमी मटियाए रहते हैं कि अच्छा अब की बार देख लेवे, अब की बार देख लेवे, आपकी कहाँ खा रही है चीनी, और वो बढ़ता जाएगा। अगर कंट्रोल पे नहीं रहेगा तो फिर आगे चल करके आंखों का रोशनी खराब हो जाएगा, जो कि फिर लेजर करना पड़ता है, बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। अगर चीनी बढ़ा रह गया बहुत दिनों तक, किडनी खराब हो जाएगा, फिर वो बनेगा नहीं किडनी, और उसके लिए फिर डायलिसिस कराते रहिए, बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है। अगर चीनी बहुत दिन अनियंत्रित बढ़ा रह गया, दवाई नहीं किए, तो उसमें क्या होगा कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का कंडीशन में गड़बड़ी आ सकती है। तो ये सब चीजें, चीनी का रोग अगर अनियंत्रित, चीनी बहुत बढ़ा हुआ रह गया खून में, तब ये सब कर सकता है। तो अब होता है कि चीनी जब हमको बढ़ा हुआ आ गया तो कैसे हम ठीक करें, क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा। उसके कुछ कारण है कि चीनी काहे बढ़ रहा है, गांव-गांव में बढ़ रहा है, उधर बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। पहला है कि हम लोग का खान पान बहुत मिलावटी हो गया है। जनने जाइए जो सब्जी है तो वो है तो उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, ताऊनाशक वो पड़ रहा है। तो हम लोग प्रैक्टिकली जो खा रहे हैं उसमें बहुत सारा चीज में मिलावट सब है। दूसरा है कि शहर के में जाइएगा तो देखिएगा कि चाउमीन का चलन हो गया है, उस तरह का चीज, जंक फूड का, चटनी पटनी, चाउमीन, मैदा का चीज, चिकनाई चीज, जो पहले हम लोग खाते थे, रोटी सब्जी ये सब, उसके जगह पर ये सब आने लगा। तो ये सब से भी तेल, मीडियम, ये सब जो यूज होता है उससे भी खराबी पहुंचाता है शरीर को। तीसरा चीज है कि तनाव, चिंता,
जो जन्म लिया उसका एडमिशन होते कि नहीं, इसका इतना कहाँ जाके कहाँ पढ़ते, कहाँ नौकरी लगेगा, कहाँ, सब चिंते में है। तो उस चिंता के कारण से भी चीनी बढ़ जा रहा है। तो चिंता का जो हार्मोन सब रहता है वो चीनी को बढ़ाता है। चौथा है खान पान में परिवर्तन, चिंता, ये सब होते हुए एक चीज है कि अब धीरे धीरे मेहनत से दूर होता जा रहा है, सब चीज रेडीमेड होता जा रहा है। पहले जितना मेहनत करता था, कैलोरी बर्न करता था, उतना अब नहीं करता है लोग। तो उस कारण से भी जो कैलोरी जा रहा है, खान पान जा रहा है, वो पचता नहीं है और चीनी बढ़ने लगता है। तो ये सब कारण बन रहा है जिसके कारण से चीनी के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और चीनी के रोगियों की संख्या बढ़ रही है तो इसीलिए आप जा करके देखेंगे जो किडनी का रोगी सब है भरा हुआ है, किडनी का डायलिसिस हो रहा है, सब तरह का आदमी को किडनी समस्या कर रहा है। चीनी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर शुगर बढ़ा रहेगा तो चीनी किडनी खराब करेगा। दूसरा एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर भी उसी तरह का खतरनाक बीमारी है। बीपी हाई हो जाता है, आदमी को जाड़ बुखार नहीं रहता, मटिया रह रहे, तनी मनी ठीक हो जाती है, अब की तो बीपी कहाँ है। तो उसमें क्या कर रहा है कि बहुत लोग को आपके परिवार में भी आप बहुत जगह सुनते होंगे कि बीपी के रोग हलाए और दवाई 2 दिन छोड़ दे, आपका ऑलरेडी पैरालाइज मार दिया, एक लंगा मार दिया उसको। बीपी अगर बढ़ गया, अगर आप दवाई छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन में नस फट जाएगा। जब नस फट जाएगा तो एक लंगा मार देगा। एक बार एक लंगा मारा तो समझिए कि जीवन फिर वैसा ही कमजोर हो जाता है। एक आदमी एक अंग पूरा कमजोर हो जाएगा, किसी को तो पूरा का पूरा कमजोरी हो जाता है, किसी को तो हल्का फुल्का चलने लगता है, लेकिन उसको फिर पावर नहीं आता होता। तो इसके बीपी को भी एक उम्र के बाद अपनी जंचाते रहनी चाहिए बीपी कि मेरा बीपी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। अगर बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है तो अपने खान पान में परिवर्तन करके नमक कम खाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, वजन घटाते हुए अपने बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं कंट्रोल में आ रहा तो दवाई खाना है। और बीपी के दवाई में एक नियम कर बांध लेना है। कहीं जाए, शादी में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, दवाई लेके जाना हमेशा और दवाई खा लेना है। तो अगर चले गए, छोड़ दिया, अरे दवाइयाँ 3 दिन 4 दिन छूट गए। 1-2 व्यक्ति को हम जानते हैं जो कि 1 दिन 2 दिन छोड़े जाड़ा का दिन में और 10 फट गया, 1-4 को दिखने लगा। तो इस तरह की बीपी की समस्या के कारण से हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है नाक से, ब्रेन के अंदर में, और पैरालिसिस हो सकता है। तो बीपी को भी जांच कराते रहना चाहिए। किसी का माथा भारी अगर रह रहा